एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। रामू ईमानदार और मेहनती था, जबकि श्यामू चालाक और लालची था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। एक दिन गांव में राजा का सिपाही आया और घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा और ईमानदार व्यापारी साबित होगा, उसे राज दरबार में नौकरी मिलेगी और इनाम भी दिया जाएगा। यह सुनकर दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे बाजार में दुकान खोलेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। साफ सुथरी दुकान लगाई और हमेशा सही दाम में सामान बेचा। वह ग्राहकों से ईमानदारी से व्यवहार करता। दूसरी ओर श्यामू ने अपनी दुकान में घटिया माल ऊंचे दामों पर बेचना शुरू किया और ग्राहकों को धोखा देने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने खुद वेश बदलकर दोनों दुकानों का दौरा किया। रामू ने उन्हें भी साधारण ग्राहक समझकर बहुत आदर से सही दाम में अच्छा सामान दिया। वहीं श्यामू ने राजा को भी धोखा देने की कोशिश की। अगले दिन राजा ने सबके सामने सच्चाई बताई और रामू को राजदरबार में ईमानदार व्यापारी नियुक्त किया। श्यामू को सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सीख, नीति, सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। नदी के तट पर बहुत सुंदर गांव था। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब चरवाहा था, जो अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। रामू गांव की सभी भेड़ बकरियों को गाना सुनाते सुनाते पास के जंगल में ले जाता। जंगल में स्थित एक विशाल पेड़ था, जहां वो आराम करता और उन पे नजर रखता। शाम होते ही रामू सारी बकरियों को लेके आता और गाँव वालों को लौटा देता। उसके बदले उसे एक सोने का सिक्का मिलता। वह घर आता और सब मिल के खाना खाते। एक दिन रामू पर्वत आया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उसकी पसंद के पेड़ को काट रहा है। तब रामू उसे डरावनी कहानी सुना के भगा देता है। उसी समय पेड़ अचानक बोलने लगता है कि धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। मैं तुम्हें उपहार के तौर पर एक जादुई घंटी दे रहा हूँ, पर इसका उपयोग तुम दिन में एक बार ही कर पाओगे। रामू जब घर आके उसके बारे में बताता है तो कोई विश्वास ही नहीं करता। तब रामू उनको उनका मन पसंद खाना मंगा देता है। फिर रामू खुशी खुशी बकरी चराने जाता है, क्योंकि अब उसे खाने की चिंता नहीं थी। एक दिन रामू घर आता है तो उसे खाने के लिए कुछ न मिलता। तब रामू के अंदर लालच आ जाता है, तो वो घंटी लेके ही बकरियां चराने पर्वत पर चला जाता है। तब घर पर सब घंटी ढूंढते हैं। जब उन्हें घंटी नहीं मिलती तो फिर वह रामू का इंतजार करते हैं। जब रामू आता और बोलता कि वो घंटी तो मेरे पास है, मैं स्वार्थी हो गया था, खाने के लालच में माँ मुझे माफ करना। फिर सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहते।